गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आखिर ये जयकारा क्यों लगाते हैं? कहाँ से इस जयकारे की उत्पत्ति हुई? गणपति की आराधना के लिए बप्पा के भक्तों की जुबान से गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया का जयकारा हमेशा ही सुनाई देता है। कई बार आपने भी ये जयकारा लगाया होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये जयकारा क्यों लगाते हैं? कहाँ से इस जयकारे की उत्पत्ति हुई? गणपति के इस जयकारे की जड़ें महाराष्ट्र के पुणे से 21 किलोमीटर दूर बसे चिचड़वाड़ गांव में है। चिचड़वाड़ जन्मस्थली है ऐसे संत की जिसकी भक्ति और आस्था ने लिख दी एक ऐसी कहानी जिसके बाद उसके नाम के साथ ही जुड़ गया गणपति का भी नाम। 15वीं शताब्दी में एक संत हुए जिनका नाम था मौर्य गोसावी। कहते हैं भगवान गणेश के आशीर्वाद से ही मौर्य गोवासी का जन्म हुआ था और मौर्य गोवासी भी अपने माता पिता की तरह भगवान गणेश की पूजा आराधना करते थे। हर साल गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मौर्य चिचड़वाड़ में मौर गांव गणेश की पूजा करने के लिए पैदल जाया करते थे। कहा जाता है कि बढ़ती उम्र की वजह से एक दिन खुद भगवान गणेश उनके सपने में आए और उनसे कहा कि उनकी मूर्ति उन्हें नदी में मिलेगी और ठीक वैसे ही हुआ। नदी में स्नान के दौरान उन्हें गणेश जी की मूर्ति मिली। इस घटना के बाद लोग ये मानने लगे कि गणपति बप्पा का कोई भक्त है तो वो सिर्फ और सिर्फ मौर्य गोवासी। तभी से भक्त चिचड़वाड़ गांव में मौर्य गोसावी के दर्शन के लिए आने लगे। कहते हैं जब भक्त गोसावी जी के पैर छूकर मौर्य कहते और संत मौर्य अपने भक्तों से मंगल मूर्ति कहते थे और फिर ऐसे शुरू हुई मंगल मूर्ति मौर्य की जो जयकारा पुणे के पास चिचड़वाड़ गांव से शुरू हुआ। जो जयकारा आज गणपति बप्पा के हर भक्त की जुबान पर है। लेकिन जहां तक गणपति पूजा के सार्वजनिक आयोजन का सवाल है तो इस शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर लोकमान्यता तिलक ने की थी। मौर्य गोसावी मंदिर के साल में 2 बार विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है। एक तो भाद्रपद महीने व दूसरे माघ महीने में जब मंदिर से पालकी निकाली जाती है जो मौर गांव से गणपति मंदिर के दर्शनों के लिए ले जाई जाती है। उसी तरह दूसरा उत्सव दिसंबर महीने में चिचड़वाड़ गांव में ही मनाया जाता है जब बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और दिन भर चलने वाले धार्मिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं। मान्यता है कि मौर्य गोसावी मंदिर में आने से अष्टविनायक के दर्शन पूजन के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में न केवल बप्पा का अद्भुत रूप विराजमान है बल्कि बप्पा के परम भक्त मौर्य गोसावी के साथ साथ उनके 8 वंशजों की समाधि भी है जो गणपति के प्रति इनकी आस्था की कहानी सुनाती है। क्या आम और क्या खास? मौर्य गोसावी मंदिर में हर भक्त की आस्था है, तभी तो देश भर से श्रद्धालु यहाँ बप्पा संग उनके पास भक्त गोसावी जी के दर्शनों के लिए आते हैं। पुणे के चिचड़वाड़ गांव में मौर्य गोसावी मंदिर में हर रोज हजारों भक्त गणेश जी और मौर्य गोसावी के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे ही एक भक्त है बॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस राजश्री देशपांडे है जो मुंबई से पुणे आती है मौर्य गोसावी मंदिर में माथा टेकने। राजश्री देशपांडे का इस मंदिर पर अटूट विश्वास है। उनका कहना है कि उनकी हर मनोकामनाएं इस मंदिर में आने से पूर्ण हो जाती है और इसी विश्वास के साथ वो मुंबई से पुणे इस मंदिर में भगवान गणेश और मौर्य गोसावी की पूजा करने के लिए आती है। मौर्य गोसावी मंदिर में गणपति के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के मुताबिक यहाँ आने वाले हर भक्त की
मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भक्तों का कहना है कि गणपति बप्पा ने मौर्य गोसावी को वरदान दिया था कि अंत काल तक मौर्य का नाम गणपति के साथ जुड़ा रहेगा, और शायद यही वजह है कि लोग गणपति के साथ मौर्य का नाम भी जोड़कर जयकार लगाते हैं। पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से भक्त पुणे के चित्तौड़गढ़ में मौर्य गोसावी मंदिर में मत्था टेकने आते हैं। यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ आने वाले हर भक्त की यही चाहता है कि उसे मनवांछित फल की प्राप्ति हो। तभी तो यहाँ साल में 2 बार गणेश पूजा के लिए भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है और गणपति बप्पा के जयकारे लगाते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।